बस बच्चों से बात करना चाहते थे। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि वो पूना किस काम से आए हैं? पूना? क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि वो पूना में है? नहीं, वो फोन की घंटी से अंदाजा लगा रही थी ना। घंटी एसटीडी वाली नहीं थी ना। अच्छा अच्छा, आओ सचिन बेटे, चलते हैं। जी दादाजी। अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही है? तुझे सिर्फ बुलाने को बोला था, चल काम कर अपना। जी बड़की माँ। ये हमारा ऑफिस स्टाफ है। ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। यहाँ हमारे कंपनी के अकाउंट्स देखे जाते हैं। ये हमारे पैटर्न डिजाइनिंग स्टाफ है। ये तय करते हैं किस कपड़े में कौन सा पैटर्न जाएगा। ये है हमारा पैकिंग डिवीजन। क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग लॉट बनाकर उन्हें भेज दिया जाता है। तो बेटा, कैसा लगा हमारा ऑफिस? तुमने जवाब नहीं दिया बेटा। जहाँ आप और चाचू काम करते हैं वो जगह अच्छी ही होगी ना पापा? आओ बेटा, आओ बैठ जाओ यहाँ पे। आयुष बेटा, अरे भाई क्या सोचने लगे? हमारे बाद तुम्हें तो संभालना है ये सब। कंपनी के काम को आगे बढ़ाना है, खूब तरक्की करना है। चलो 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 चलो, अच्छा अच्छा अच्छा, शाबाश। ये हाँ भैया, मुबारक हो, हमारे कंपनी को नया एमडी मिल गया। चलो, तुमने फैक्ट्री देख ली, ऑफिस का कामकाज देख लिया। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम सचमुच मेरी हेल्प करना चाहते हो? जी पापा। बेटा, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ लिख कर समझदार इंसान बनो, अपने भाई बहन का ख्याल रखो, एक नेक इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनो। अगर तुम ये सब कुछ करते हो तो मैं समझूंगा कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना धीरज? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। पापा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी वैसी ही हेल्प करूंगा जैसा आप चाहते हो। सिद्धार्थ जी से बात हुई तुम्हारी रमाकांत जी के बारे में?
नहीं मामा जी, आज आयुष के अचानक गायब हो जाने के कारण बात ही नहीं हो पाई। बात नहीं करोगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि तुम बच्चों को पढ़ाओ? अब घर में उनसे ये सब कुछ पूछ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है मामा जी। सब लोग क्या सोचेंगे? मेरे पास एक आइडिया है दी। जब सिद्धार्थ जी सचिन का चेकअप कराने के लिए क्लिनिक जाएंगे तब आप उनसे खुल के बात कर लेना। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आइडिया तो ठीक है, लेकिन सुदीप क्या सोचेगा? अरे यार, सोचने का कुछ होगा तभी तो सोचेगा ना। और वैसे बात करने में हर्जी क्या है, मैं फोन मिलाता हूँ। रिंग हो रही है। हेलो डॉक्टर सुदीप। सुदीप, हाय, आंचल बोल रही हूँ। कैसे हो तुम? पहले तो ठीक ही था, पर अब तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा हो गया। मुझे तो लगा कि तुम मेरा नंबर ही भूल गई हो। अच्छा एक बात बताओ, सचिन अब कब आएगा तुम्हारे पास अपने नेक्स्ट चेकअप के लिए? क्यों, कोई खास बात? एक्चुअली मुझे सिद्धार्थ जी से अकेले में बात करनी थी, तो मैंने सोचा जब वो तुम्हारी क्लिनिक आएंगे मैं तभी बात कर लूंगी। क्या बात करनी है? थोड़ा नाजुक मामला है। एक्चुअली रमाकांत जी के बारे में बात करनी है। एनीवे, तुम इस झंझट में मत पड़ो। मुझे बस इतना बताओ, सचिन अपने चेकअप के लिए कब आ रहा है? अब सचिन का चेकअप जल्दी नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। काफी टाइम के लिए कुछ शेड्यूल नहीं है। सचिन का चेकअप कल है ना डॉक्टर? तुम प्लीज मेरे मामलों में मत बोला करो डॉक्टर सोनाली। सॉरी सर। सचिन का चेकअप। आ गए बड़े पापा? नहीं, और लगता भी नहीं कि आएंगे। सच सच बता चंचल, कहीं तू मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही ना? कैसी बात कर रही मम्मी आप? मुझे कुछ कुछ शक होने लगा है चंचल तुझ पे। अरे हद कर दिया आप भी। आपको कह दिया ना मम्मी, बड़े पापा आएंगे। मुझे झूठी तसल्ली मत दे चंचल। सच तो ये है कि वो मुंबई में ही है अब तक। कमाल है मम्मी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अरे अगर बड़े पापा बच्चों को मुंबई ले जाते हैं तो फायदा तो मेरा ही है ना। लेकिन अब तक वो आए क्यों नहीं? अरे उन्होंने सिर्फ फोन किया था और सिर्फ सचिन से बात की। अरे मम्मी, अब मैं क्या जानूं उनके मन में क्या है। वैसे मुझे तो लगता है कि आप इस सिद्धार्थ भैया और उनके बच्चों से दूर नहीं होना चाहती हैं। तभी आपने बड़े पापा को मना लिया होगा कि वो बच्चों को मुंबई ना लेकर जाएं। अब तू मुझ पे शक कर रही है चंचल। तो आप भी तो मुझ पे शक कर रही हैं ना। मेरे शक का तो कोई कारण है ना? तो क्या मेरे शक का कारण नहीं है? और मेरा शक सही भी है। आपने बड़े पापा को बच्चों को मुंबई ना ले जाने के लिए मना लिया है। हमेशा डांटती है ना, खेलने भी नहीं देती। चाची को अपने पास रख लोगे प्लीज? हम
हमें मालूम है कि वो दोनों बच्चों के साथ कैसा सलूक करती है, खास करके चंचल। तब आंचल ने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए वो बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ेगी, वरना चंचल बच्चों को फिर तंग करेगी और बच्चे फिर से घर से भाग जाएंगे। जया जीजी की राख भी अभी ठंडी नहीं हुई, किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गए। वो और कोई नहीं, बच्चों की ट्यूशन टीचर है। जहाँ तक मुझे पता है आंचल जब से उस घर में जाने लगी है बच्चे अच्छा ही कर रहे हैं, पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में भी। आपको पता है मैं तो उन्हें अपने साथ ही ले आती थी अगर पापा और सिद्धार्थ भैया ना रोकते। लेकिन बड़े पापा आप कोई बात दिल को मत लगाइए, जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है ना तब तक मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चाची हमेशा डांटती है ना, खेलने में नहीं देती। चाची को अपने पास रख लोगे प्लीज? नहीं बता सकती। हमें मालूम है कि माँ होने के कैसे मेरे तीनों लाडले बच्चों से पापा भी थे। जीजी की राख भी अभी ठंडी नहीं हुई, लेकिन बड़े पापा हम तो सब कोई बात नहीं है ना। समझ में नहीं आ रहा किसका विश्वास करूं, किसका ना करूं। अगर जया के बच्चे सचमुच परेशान हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? चंचल या आंचल? तुम थक गए होगे, अब सो जाओ। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी फैक्ट्री आके आपकी मदद किया करूंगा। और मैं घर जल्दी आने की कोशिश किया करूंगा ताकि तुम सबके साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाऊं। चलो बेटा, गुड नाइट, जाके सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। का मोबाइल इतनी रात को कौन हो सकता है? सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, आज वो बच्चा आंचल को माँ कहकर बुला रहा है। कल अगर सिद्धार्थ को भी आंचल से लगाव हो गया तो? एक्चुअली मामी जी, मैं भी बिल्कुल मामा जी जैसा इंसानी ढूंढ रही हूँ। क्या आप चाहती हैं कि आंचल की शादी एक ऐसे आदमी से हो जिसकी पहली बीवी मर चुकी है? जिसकी पहली बीवी मर चुकी है? जिसकी पहली बीवी मर चुकी है?
सिद्धार्थ जी, इतनी रात को क्यों फोन किया उन्होंने? पता नहीं, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। हेलो टीचर माँ, मैं बोल रहा हूँ। बदमाश, इतनी रात को किस लिए फोन किया? सचिन है। मुझे एक सपना आया था कि हम परियों के देश में थे। आप और मैं चलते चलते हम उड़ने लगे और मेरी आँख खुल गई। मैंने पापा की जेब से मोबाइल निकाला और यहाँ आकर फोन किया। कहाँ? हॉल में। अच्छा चलो ठीक है, अब अच्छे बच्चों की तरह जाकर सो जाओ। नहीं, आप मुझे परियों की कहानी सुनाओ। इस टाइम? मम्मा मुझे हर रोज रात को कहानी सुनाती थी और मैं सो जाता था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोटी सी प्यारी सी परी की कहानी सुनाऊंगी। फिर तो जाकर सो जाओगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक बार की बात थी। फिर क्या बताऊं, वो राजकुमार कभी मुस्कुराता ही नहीं था। कोई डॉक्टर, कोई जादूगर उसे हंसा नहीं पाया। फिर हाँ, फिर एक परी आई और उस राजकुमार से मिली। परी कहाँ से आई? परियों के देश से। और फिर राजकुमार अपनी महल से बाहर आया। इतनी रात को किससे बात कर रहा है? राजकुमार जी, जब आप मुस्कुराते हैं ना, तब आप बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, देखा, मुस्कुरा दिए ना। अब बोलो, शादी करोगे मुझसे? शादी करोगे? शादी करोगे? शादी करोगे? बोलो बोलो, शादी करोगे मुझसे?